नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री शाला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा यह वीडियो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर पार्ट 5 क्लास 12 एंड सब टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। राइट, सो फ्रेंड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग दो चीज़ मेंशन करते हैं। फर्स्ट वन इज MPVP एंड सेकेंड इज सॉल्युबिलिटी। राइट, और यही जनरली पूछा भी जाता है, तो इसका कॉन्सेप्ट डेवलप करना है बच्चों। सो फर्स्ट वन इज MP, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया था कि MPVP का वेरिएशन कैसे होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ आपको बताया गया था। तो फ्रेंड्स, जो भी हम कंपेयर करते हैं ऑफ कंपेरेबल मोलर मास में ही करते हैं कंपैरिजन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का, और एग्जाम में भी ऐसा ही आता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ याद रखना आपको कि इन एल्कोहल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म। तो दोस्तों, एक चीज़ समझना है हमें कि हाइड्रोजन बॉन्ड जहाँ भी होगा या मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात आती है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को हमेशा याद रखना। तो अगर मान लो हाइड्रोजन बॉन्ड है, H बॉन्डिंग है, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। राइट, तो ये हमेशा याद रखना है। तो आप देखिए, अगर मान लीजिए हम लिखते हैं CH3OH and second molecule of CH3, this is O and H, so definitely oxygen gets partial negative and here partial positive, this is partial positive and partial negative due to electronegativity difference of oxygen and hydrogen. So this is hydrogen bond, hydrogen bond ऐसा बनेगा in between hydrogen and oxygen. सो इन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या होता है कि दिस बॉन्ड इज ब्रोकन। तो ये बॉन्ड ब्रेक करने में थोड़ा ज़्यादा एनर्जी लगता है इन कंपैरिजन टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ऑर्डर करना है, तो अगर मान लो, देखो मैं लिख रहा हूँ, कुछ कंपाउंड लिख रहा हूँ, जैसे एज फॉर एग्जांपल आपको करना है CH3CH2OH, एक एल्कोहल दे दिया और एक दे दिया CH3CHO, एल्डिहाइड दे दिया, एंड सेकेंड CH3 ईथेन दे दिया। ठीक है कि नहीं? तो सबसे पहले फाइंड करो कि देखो कंपेरेबल मोलर मास है, करीब करीब मोलर मास, ये तीनों जो कंपाउंड हैं इनका करीब करीब सेम है। तो अब एक चीज़ बताइए कि इसमें तो H बॉन्डिंग है जी, इसमें H बॉन्डिंग है, और इसमें क्या है ये बहुत को पता नहीं लगता। इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है भाई, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इसमें है। ठीक है, और इसमें वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। राइट, तो इसमें डाइपोल डाइपोल कैसे है मैं दिखाता हूँ। हाइड्रोजन बॉन्ड तो दिखा दिया अभी। मान लीजिए CH3C डबल बॉन्ड OH एंड दिस इज सेकेंड मॉलिक्यूल CH3C डबल बॉन्ड O एंड H। तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम। दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस एंड प्लस। ठीक है दोस्तों, ये कभी मत करना कि हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ भी बनेगा जी। हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा किसके किसके साथ बनता है भाई? हाइड्रोजन अटैच्ड विथ, या तो फ्लोरीन होगा, हाइड्रोजन अटैच्ड विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अटैच्ड विथ नाइट्रोजन। ओनली देन हाइड्रोजन बॉन्ड इज पॉसिबल। फिर उसके बाद अगर मान लो H और Cl है तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज
लेस इन कंपेरिजन टू HF, HO, HN। सो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, इसमें बनेगा, इसमें बनेगा, इसमें बनेगा। देखो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच देयर इज इंटरैक्शन, अपोजिट पोल है ना ये, प्लस माइनस, सो देयर इज इंटरैक्शन, सो यू कैन से दिस इज डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। आ रही बात समझ? तो बताइए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होगा भाई? कम हो जाएगा, यानी इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। एंड CH3 इट्स ए वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। CH3 में क्या है? कुछ भी नहीं है भाई। CH3 मॉलिक्यूल ऐसा लिखोगे, वन मॉलिक्यूल एंड सेकेंड मॉलिक्यूल इज देयर, so it is due to temporarily delocalization of electron and very small force between molecules. This is called van der Waals force of attraction. So what is the correct order of melting point and boiling point is this one, ऐसा होगा। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ? तो एक बात तो ये समझनी है कि आपका ये किस तरह से आपका वेरिएशन होगा। और एक वेरिएशन और मैं बता रहा हूँ, अगर आपको कंपेयर करना है कि मान लीजिए कि CH3 CH2OH और कार्बोक्सिलिक एसिड से करना C डबल बॉन्ड O OH, तो देखो कार्बोक्सिलिक करीब करीब कंपेरेबल मोलर मास इज देयर, करीब करीब एक जैसे हैं मोलर मास, लेकिन इसमें मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा ये समझना है दोस्तों। तो इसमें देखो, इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल CH3 CH2OH एंड हियर CH3 CH2OH। तो ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ड्यू टू पार्शियल नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव, सॉरी, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। लेकिन अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो CH3 C डबल बॉन्ड O OH एंड यार CH3 C डबल बॉन्ड O OH। अब इसमें दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, राइट, एंड हियर माइनस एंड दिस इज एड़ा माइनस। So in between two molecules, you know, there are two hydrogen bond is formed in between ethanoic acid। ये दो हैं, तो ये दोनों मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए यू हैव टू ब्रेक टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। इसलिए दैट्स वाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर देन एल्कोहल, एल्कोहल से ज़्यादा होता है। ठीक है, एल्कोहल ऐसे वोलाटाइल होता है ना, वोलाटाइल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज अबाउट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो, अब वेरिएशन मैं बता रहा हूँ। देख, जैसे मान लो कि CH3OH ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है जी, CH3 CH2OH सारे बन रहे हैं, बट वी आर इंक्रीजिंग द एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप अगर आप बढ़ाओगे, है ना, एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है जी, CH2OH, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, MP एंड BP इंक्रीजेज। एक तो आपका फैक्टर है ड्यू टू इंक्रीज इन मोलर मास, मोलर मास बढ़ रहा है। तो देखिए, ये जो एल्काइल और एल्काइल में भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा ड्यू टू इंक्रीज इन मोलर मास एंड सरफेस एरिया, यू नो, सरफेस एरिया। तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एल्काइल ग्रुप के बीच में भी आएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड तो होगा ही। बिसाइड्स दिस देयर इज वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एल्काइल ग्रुप।
और जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा तो इसके और इसके बीच भी अट्रैक्शन होगा जी, इसके और इसके बीच भी अट्रैक्शन होगा, राइट। तो जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर आपको ऐसे करना है, अगर मान लो एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है तो उस केस में भी आप ऑर्डर लिख सकते हैं कि किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वन इज सॉल्युबिलिटी, राइट। तो सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं थोड़ा। सॉल्युबिलिटी देखिए, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो नंबर वन यू रिमेंबर, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होगा। क्यों? लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। एक तो ये फैक्टर है। सेकेंड, इट फॉर्म्स, देखना ध्यान से देखना, इट फॉर्म्स H bonds with water, with water, so it is also soluble in water. वाटर में soluble है भाई। कैसे soluble होगा? देखो मैं दिखा रहा हूं। देखिए CH3OH and water is there, H2O. This is delta minus, delta plus, delta plus, delta minus, delta plus, and there is hydrogen bonding in between alcohol and water. Alcohol and water. तो अल्कोहल एंड वाटर के बीच अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो अल्कोहल इज सोलेबल, अल्कोहल इज सोलेबल, सोलेबल इन वाटर। क्यों भाई? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्डिंग, राइट फ्रेंड। ओके, अब देखिए, अब एक चीज और जानना है इसमें, एक चीज और जानना है क्या, कि अगर मान लो इफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेज तो क्या फर्क पड़ेगा सोलेबिलिटी पे? नहीं, तो एक मैं चीज लिखता हूं, ये देखिए, इफ द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेज द solubility decreases, solubility in water decreases। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमेशा याद रखना है, लेकिन क्यों ऐसा होता है ये मैं बता रहा हूं। देखो ध्यान से देखना है ना, ध्यान से देखना है भाई। देखिए CH3OH ये बहुत छोटा अल्कोहल है। CH3CH2OH ये रियल में अल्कोहल यही है, यही तो पीते हैं लोग, शराब जो होता है यही होता है, CH3CH2OH, राइट। CH3OH पियोगे तो मर जाओगे भाई, क्योंकि एसिडिक करेक्टर इसका ज़्यादा होता है, जो कि आगे बताएंगे। CH3OH इज मोर एसिडिक दैन CH3CH2OH, राइट। अगर मान लीजिए CH3CH2CH2OH, CH3CH2CH2CH2OH, देखिए एल्काइल ग्रुप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस तो सोलेबिलिटी डिक्रीज होता है, बिकॉज दिस एल्काइल ग्रुप एक्ट्स एज हाइड्रोफोबिक ग्रुप। हाइड्रोफोबिक होता है जी, वाटर रिपेलिंग होता है ये। दिस इज हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक ग्रुप। क्यों हाइड्रोफोबिक है? कार्बन एंड हाइड्रोजन का कंपाउंड है भाई, तो हाइड्रोकार्बन नहीं होता है। हाइड्रोकार्बन जितना भी पेट्रोलियम है सभी हाइड्रोफोबिक इन नेचर, वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। तो एक तो फैक्टर ये है, ड्यू टू इंक्रीज इन
हाइड्रोफोबिक एल्काइल ग्रुप। तो लिखेंगे कि solubility decreases due to increase in हाइड्रोफोबिक एल्काइल ग्रुप। एक तो ये फैक्टर हो जाएगा। एक और फैक्टर है भाई, देखो ये ग्रुप जितना बढ़ेगा तो मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल है ऐसा, वाटर मॉलिक्यूल, तो ये जो एल्काइल ग्रुप अगर बड़ा होगा, मान लो ये बड़ा एल्काइल ग्रुप है जी, आर लिख दिया ऐसा, बड़ा सा एल्काइल ग्रुप, और इसमें OH लगा हुआ है और ये वाटर मॉलिक्यूल है, दिस इज वाटर, दिस इज वाटर, दिस इज वाटर एंड दिस इज ऑल्सो वाटर। तो ये एल्काइल ग्रुप इसके वॉइड में नहीं आएगा, इट डज नॉट कम इन द वॉइड ऑफ वाटर। वाटर मॉलिक्यूल के जो वॉइड हैं, जगह हैं, स्पेस है, उसमें नहीं आएगा। सो एस्टेरिक फैक्टर इज ऑल्सो देयर, नहीं तो लिखेंगे ड्यू टू एस्टेरिक फैक्टर solubility decreases, right, as bigger alkyl group does not come or fit into the void of water molecule, राइट फ्रेंड। तो धीरे धीरे अगर जितना बड़ा होगा, धीरे धीरे देखो डिक्रीज होता होता इनसॉल्युबल भी हो जाता है जी। बहुत बड़ा हाइयर अल्कोहल होगा वो इनसॉल्युबल इन वाटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम समझते हैं बात आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आए तो बुक थोड़ा पढ़ लेना, हमें कॉल कर लेना, कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। ठीक है, और खूब पढ़ो, मस्त रहो, खूब खाओ, स्वस्थ रहो, यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।